बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे लेते हैं। तो उसके लिए आपने ये डेफिनेशन बुक के अंदर है, यहाँ तक आपने तैयार कर लेनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। व्हेन ए नंबर, जब कोई नंबर इज मल्टीप्लाइड, ज़रब क्या दी जाती है जब किसी नंबर को बाई इटसेल्फ, अपने आप से, देन द प्रोडक्ट इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ नंबर। जब जो हासिल ज़रब आता है, देन द प्रोडक्ट इज नोन, जो प्रोडक्ट आती है या जो जवाब आता है उसको उस नंबर का क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि एक्स का स्क्वायर क्या है, तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अपने आप से क्या करा दें, उसको मल्टीप्लाई करा दें। एक्स का स्क्वायर आपको कोई कहता है तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है आपको पता है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, एक्सपोनेंट ऐड कर देते हैं। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस एक जैसे हूं तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जमा होते हैं। इसी तरह आपसे अगर कोई पूछ ले कि 3 का स्क्वायर आप क्या करें, मालूम करें, तो अभी हमने पढ़ा है कि 3 का स्क्वायर निकालना, तो ऊपर 2 लिखते हैं, तो 3 की पावर 2, अपने आप से 2 अपने आप से मल्टीप्लाई कराना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 आएगा। इस तरह आपसे कोई पूछ सकता है कि 5 का स्क्वायर निकालें आप, 5 के ऊपर 2 लिख दें, क्योंकि दो मल्टीप्लाई कराना है ना अपने आप से। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 या 5 की 2 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि देखें अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ऊपर 1 एक्सपोनेंट 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 1 1, एक्सपोनेंट में क्या है, 1 माने बेस एक जैसे एक्सपोनेंट जमा हो जाते हैं, इसलिए 3 की पावर 2, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह, इसको इस तरह लिख लें, इसको इस तरह, कोई मसला नहीं है। तो लुब ये है मेरी बात का कि अगर हमने स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन पहला भी इसी से रिलेटेड है। क्या करना है, हमने हमने ये करना है कि स्क्वायर निकालना है। आप तो फॉलोइंग नंबर, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा अब हमने 7 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 7 को पावर 2 लिख देंगे। 7 का स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर होता है उसी नंबर की पावर 2 होता है स्क्वायर, उसको कहते हैं स्क्वायर। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7/7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि 11 का स्क्वायर निकालें। तो 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम 11 लिख देंगे, 11 की पावर 2, स्क्वायर होता है तो उसकी पावर क्या होती है, 2 होती है, उसका मतलब होता है स्क्वायर। तो 11 को क्या करेंगे, हम 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या आएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 को 1 से 1 आएगा, 1 को 1 से 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर 1 को 1 से 1 आएगा, फिर इसको 1 को 1 से 1 आएगा, 1 1 और 1 2 121 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 आया, 11 का स्क्वायर 121 आया। अब उसके बाद हमारे पास है 19, 19 का स्क्वायर निकालना है, तो 19 की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 19 को 19 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आता है जवाब, 9 को 9 से 81 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये जो 8 बच गया। अब 9 को 1 से क्या कराएंगे, तो 9 आएगा और 8 जमा करेंगे 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस का निशान, 1 को 9 से 9, 1 को 1 से 1, तो ऐड करें 1, 7 और 9 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जो एक 16 होता है इस तरह, ये 6 लिख दिया, एक बच गया, यहाँ पे एक 1 और 1 2 और ये एक 3 हो जाएगा, 361 जवाब आएगा। अब उसके बाद है हमारे पास 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 25 की पावर 2, स्क्वायर का मतलब होता है उसकी पावर क्या लिख लें, एक्सपोनेंट में 2 लिख दें। अब 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर लेना हो तो ऊपर 2 लिख दे, उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करा दें। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा ये देखें स्टूडेंट्स, 5 को 5 से कराएंगे, क्या आएगा, 25 आएगा, यहाँ पे 5 लिख देंगे, ये 2 बच गया। अब 5 को 2 से 10 और 2 12, अब 2 को 5 से 10, यहाँ पे 0 लगाएंगे, अब 2 को 2 से 4 और ये 1 5। तो
5 वैसे आएगा, 2 को 0 ऐड किया, 2 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास 625 आ गया। इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर अपने आप से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया हमारे पास 625। इसी तरह 37 यहाँ पे आप लिखे 37 की पावर में 2 लिखेंगे, फिर 37 को मल्टीप्लाई कराएंगे 37 से, 37 को 7 से क्या आएगा 49 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 9, अब 4 रह गया ये। अब 7 को 3 से क्या आएगा 21 और ये 4 ऐड कर देंगे, 4 1 5 और 2 25 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस का निशान, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 और यहाँ पे हम लिख देंगे 1, बाकी 2 रहेगा, 3 को 3 से 9 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 11, ऐड करेंगे 9 6 3 1, ये क्या आएगा हमारे पास 1 3 6 9। अब उसके बाद हमने करना है स्क्वायर 75 का, तो यहाँ पे आप 75 लिखें, 75 को 75 से मल्टीप्लाई कराना है हमने, 75 मल्टीप्लाइड बाई 75, 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 आएगा आंसर, यहाँ पे 5 लिख देंगे, ये 2 बच गया। 5 को 7 से 35 और 2 37, 7 को 5 से 35 और ये 3 बच गया। अब 7 को 7 से 49 और ये 3 52 आएगा यहाँ पे, ये वाला 3, 49 में 3 ऐड करें तो क्या होता है 12 हो जाएगा, यहाँ 5 और 1 4 और 1 5 12, ये एक बच गया हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे 1 और 3 4 और 2 6, यहाँ पे 5, देखिए ना 5 और 7 कितना होता है 12 होता है, तो बाकी तो एक बचेगा, वो एक यहाँ पे लिख दिया 1 और 3 4 और 2 6, ये 5 है, ये हमारे पास आंसर आ गया 5 6 2 5। स्क्वायर निकालना हो, कोई भी आपको नंबर दे दे तो उसको अपने आप से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करा दें, बाय डेफिनेशन अपने आप से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, वो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो नंबर का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखिए आपके सामने सब कुछ किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का कि राइट द समेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब हमारे पास स्क्वायर्स दे रखे हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है, हमने हर किसी का क्या निकालना, समेशन पैटर्न निकालना है। तो स्टूडेंट समेशन पैटर्न यहाँ पे 2 तरीकों से निकलता है, तो हम दोनों मेथड पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास सॉल्व किया पहला मेथड है हमारे पास, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर निकालें समेशन पैटर्न से। आपने स्टार्ट करना है हमेशा 1 से, 1 लिख लें, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। देखें हमने इसका समेशन पैटर्न लिखना है 6 का स्क्वायर का, तो देखिए 1 से स्टार्ट किया 6 तक लेके जाए असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 6 तक लेके जाना है। 6 का स्क्वायर है ना, तो 6 तक हमने लेके जाना है इसको, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट कर देना, 6 के बाद आपने 1 तक जाना है, 6 के बाद क्या आएगा नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे देखें 1 से लेकर 6 तक गए, फिर 6 से नीचे क्या आता है 5 आता है, फिर 4 आता, फिर 3, फिर 2, फिर 1 तक, मतलब 1 से 6 तक गए, फिर 6 से 1 तक चले गए। अब इन सबको ऐड करें अगर, तो क्या आएगा इसका स्क्वायर क्या आता है 36 आता है ना, 6 और 6 से ये भी 36 ही आएगा। आप ऐड कर ले 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 15 21 और 5 26 और 4 30 और ये 3 33 और 2 35 और 1 36 ही आएगा, तो इसका जवाब भी क्या आएगा 36। अब इसका मेथड 2 है, दूसरा मेथड जो है इसका समेशन पैटर्न का, आपने इतना करना है, पहले लिखना है आपने 1 8 नंबर लिखने हैं सारे, फिर 1 के बाद क्या आएगा हमारे पास 8 नंबर 3 के बाद 8 नंबर कौन सा हमारे पास 5 है, 5 के बाद कौन सा 8 नंबर है हमारे पास 7 है, 7 के बाद कौन सा है 9 है, 9 के बाद कौन सा है 11 है। अब ये जाएंगे कहां तक, देखिए ना 6 का स्क्वायर ले रहे हैं हम, तो आपने 6 और नंबर लिखने हैं, 1 से स्टार्ट करना है और 6 और नंबर लिखने हैं। 1 के बाद और नंबर क्या है 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, ठीक है। अब इसके बाद हम इनको ऐड करें अगर 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36 ही आएगा जवाब।
तो 6 का स्क्वायर भी क्या आता है 36। ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है। अब ये लिखने कितने हैं, आपने 6 का स्क्वायर ले रहे हैं तो कितने और नंबर लिखने हैं, 1 से स्टार्ट करके 6 ही लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो जो भी 6 तरतीब से बनेंगे, एक ऑर्डर से बनेंगे, तो वो आपने लिख देने हैं। अब 7 का स्क्वायर हमने लेना है मेथड 1 से समेशन पैटर्न में लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप 1 से 7 तक लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। लिख लिया हमने 1 से लेकर 7 तक। अब फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे। देखिए 1 से स्टार्ट किया, खत्म भी 1 पे हो रहा है। 1 से 7 तक गए, फिर 7 से फिर 1 तक गए, तो इनको सबको ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास 49 आएगा। 7 का स्क्वायर भी 49 है। अब मैथड दूसरा है हमारे पास। मैथड दूसरे में हमने क्या करना है, और नंबर लिखने होते हैं सारे। अब 7 का स्क्वायर है, 1 से स्टार्ट करेगा और नंबर 1, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11, फिर 13, ये 7 लिख देखना और नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका ऐड करें सबको तो क्या आएगा 49 आएगा। पहले मेथड से 4 का स्क्वायर निकालना है हमने, तो क्या करेंगे हम 1 से लेकर 4 तक लिख देंगे। अब 4 से नीचे 1 तक, देखिए 1 से लेकर 4 तक गए, फिर 4 से नीचे क्या आता है 3 आता है, 2 आता है, फिर 1। 1 से स्टार्ट किया 1 पे खत्म किया। अब इन सबको क्या करें ऐड करें तो क्या आएगा 16 आएगा। इसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास जो 4 का स्क्वायर का, वो क्या लिखते हैं हम 4 और नंबर लिखे थे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 7। देखिए कितने हैं 1 2 3 4, आपने और नंबर लिख लेने हैं तरतीब से पहले 1 से स्टार्ट करने हैं। तो ये कितने हो जाते हैं, इन सबको ऐड करें, ये भी क्या आता है 16 ही आता है। ये दोनों मेथड आपने लिख लेने हैं, ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है। अब हमारे पास 5 का स्क्वायर है, इसको पहले मेथड समेशन पैटर्न में लिखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक लिखेंगे पहले। 1 से लेकर देखिए 1 2 3 4 5 तक गए, फिर 5 से नीचे 1 तक जाना 4 3 2 1। दूसरा इसको ऐड करें इन सबको तो क्या होता है हमारे पास 25 ही आता है। अब मेथड दूसरा जो है हमारे पास, उसमें क्या करेंगे समेशन पैटर्न के लिए, तो 5 स्क्वायर लिख के और नंबर लिखेंगे 1 3 5 7 9। कितने हैं देखिए और नंबर 1 2 3 4 5 हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 25। अब मेथड 1 में क्या करेंगे 3 का स्क्वायर निकालने के लिए आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया यहाँ 3 तक, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 2 1। देखिए 1 स्टार्ट किया 1 पे ही खत्म किया, इन सबको ऐड करें क्या आएगा हमारे पास 9 ही आएगा। अब इसी तरह दूसरा मेथड है, इसके अंदर क्या करेंगे फर्स्ट 3 1 से स्टार्ट करना, फर्स्ट 3 और नंबर लिख लेना 1 3 5। अब ये भी क्या आएगा, इसका आंसर भी 9 आएगा। देखिए 1 लिखा, फिर 3 लिखा और नंबर दूसरा इसके बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, क्योंकि 3 का स्केल ले रहे हैं तो 3 और नंबर लिखे 1 2 3। अब 8 का स्केल ले रहे हैं हम, क्या आएगा 1 से लेकर 8 तक लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद फिर नीचे 8 के बाद क्या आता है 7 आता है, फिर 6 फिर 5 4 3 2 1। इन सबको ऐड करें तो 64 आएगा आंसर। इन सबको ऐड कर लें, 1 से लेकर 8 तक चले जाना है, ठीक है यहाँ तक, फिर 8 से नीचे 1 तक। तो अब उसके बाद मेथड दूसरा है 8 का स्क्वायर, तो और नंबर लिखने हैं इसमें। सबसे पहला और नंबर कौन सा 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है। अब चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास और नंबर आपने लिख लेने हैं 1 से स्टार्ट करके ना, तो इन सबको ऐड करेंगे, ये भी क्या आएगा 64 आएगा। तो एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट होगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई फीडबैक देना है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।